जय बाबा की भक्तों, जैसा कि आपको विदित है कि आज बाबा मुहम्मद सिंह जी महाराज की पावन पर्व एकम है और इसी एकम के अवसर पर हम आज पधारे हैं तातीजा गांव, जो बाबा मुहम्मद सिंह जी महाराज की निर्वाण स्थली थी। तो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला देख रहे हो, इसी अरावली पर्वत श्रृंखला पे बाबा मुहम्मद सिंह जी महाराज ने अपने प्राण त्यागे थे और आगे भी हम आपको इसका कुछ और नज़ारा दिखाएंगे। तो बाबा की इस तीर्थ स्थली पर हम इस दुर्गम पहाड़ियों को चीरते हुए आधे मार्ग तक पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज इस पहाड़ की इस रास्ते का ये हाल है, तो बाबा के समय में पता नहीं ये पहाड़ियाँ कितनी दुर्गम रही होंगी। तो आगे भी हम कुछ नज़ारा दिखाएंगे। हम अभी कुछ ही दूरी पर पहुँचे हैं और अभी रास्ता हमारा बहुत मार्ग तय हो चुका है। इसके बाद जहाँ पर बाबा ने मोक्ष की प्राप्ति की निर्वाण स्थली पर हम पहुँचेंगे, वहाँ का भी आपको सुंदर नज़ारा दिखाएंगे। हम बाबा मुहम्मद सिंह जी महाराज की ये मोक्ष स्थली, जो जहाँ पर बाबा ने अपने अंतिम समय में अपने प्राण त्यागे थे, तो मैं कैमरामैन से एक बार बोलूँगा कि ये यहाँ का नज़ारा, ये मंदिर का, और यहाँ पर भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। और जो आप ये मंदिर देख रहे हो, इसके जस्ट पीछे वाले हिस्से पे जो कैर है, जो आज पहले भी यहीं पर था, अब ये थोड़ा सा नवनिर्माण हुआ है इसका, और ये बाबा का स्थान है। तो ये बाबा की ज्योत स्थली, जहाँ पर भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। बताते हैं कि जो ये पीछे कैर का पेड़ है, यहीं पर बाबा ने अपने अंतिम श्वास लिए थे। और मैं आपको यहाँ का कुछ और भी नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये हमारे भगत जी हैं, भोजराज जी, जो हमारे साथ इस यात्रा पे आए हैं। तो ये भी यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे बाबा के बारे में क्या कहना है, यहाँ पर बाबा कब आए, किस स्थिति में आए, तो आप ज़रा भक्तों को बताएं। बोलिए बाबा मुहम्मद सिंह महाराज की जय, बोलिए गुरु मादास जी महाराज की जय, बोलिए तातीजा धाम की जय। हमने बड़े बुजुर्गों से यही सुना है, भक्तों ने सम्मत 1960 को बैसाख सुदी 13 को यहाँ आए थे बाबा पहाड़ पे। वैसे इसको बूढ़े बुजुर्गों ने बताया कि खरखड़ा के पहाड़ों में भी इस रास्ते से खरखड़ा का पहाड़ भी आता है, और बुहाना से हम तातीजा से चल के आते हैं, ये तातीजा की ओर भी रास्ता आता है। और इसकी खोज रतन वैद्य जी ने की, और उन्होंने बताई गांव में जाके, शिव कुमार जी डोर वाले, इन्होंने बताई, काफ़ी महिमा बताई। यहाँ के मीनू राम गुजर हैं, उनके परिवार वालों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने सही यहाँ ही बताया हमें, कैर के नीचे बाबा ने। तो भोजराज जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि बाबा बुहाना ग्राम से चल के यहाँ आए, तो उन्होंने इसी स्थान को क्यों चुना? उससे बीच में बहुत से जंगल थे, वन थे, पहाड़ थे, लेकिन इसी स्थान को क्यों चुना? इसके बारे में आप जो रहस्य है वो बताइए। संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके लिए जगह फिक्स होती है, वो अपनी जगह अपने आप परमात्मा चुन लेता है। और वो इस जगह को पवित्र मानते हुए इस पहाड़ पे आए थे, और उन्होंने अपने कैर के नीचे अपने प्राण त्यागे थे। और मीनू राम गुजर रेवड़ चरा रहे थे यहाँ, बूढ़े बुजुर्गों से सुना है, यहाँ के लोगों से। तो बाबा ने उनको बुलाया कि हमारे गांव जाके पता करना भाई कि आपका बावलिया उम्मद सिंह महाराज समा गया है, बोल देना। उसने गुजर ने कहा कि हमारी भेड़ है महाराज, यहाँ तो शेर, चीते शेर वगैरह हैं इस पहाड़ पे, वो खा जाएंगे। महाराज ने कहा कि आपकी गिन के यहाँ तक छोड़ जाओ, और आप हमारे गांव जाओ बुहाना, और उस पता कर दो कि उम्मद सिंह ने प्राण त्याग दिए हैं, दे त्याग दी आपकी। तो फिर गांव वालों को बताया, गांव वाले आए, 14 पुण्य को बाबा को यहाँ ले जाया गया। एक कम को समाधि स्थल छित्री धाम छित्री में लगाई गई, छित्री बनाई गई, ऊपर बाबा की समाधि लगाई गई, और बाबा का अंतिम संस्कार ऊँट पे लेके गए थे यहाँ से। इतना भी हमने बूढ़े बुजुर्गों से सुना है। जय बाबा की। तो भोजराज जी, ऐसा बताया जाता है कि जब बाबा को यहाँ से उनके मृत शरीर को
यहाँ से लेके गए ऊँट पे, तो ऐसा बुजुर्गों से सुना है कि जो उनकी जो शरीर था, उनका देह था, वो ऊँट पे एक जीवित व्यक्ति की तरह बैठे थे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? जीव ऊँट पे लेके गए थे बाबा का शरीर, और बाबा का वहाँ बुहाने में सीमा में बढ़ते धड़धड़ी भी आई थी प्रभु को। वे मरे नहीं थे, वो संत थे, उनकी आत्मा यहाँ थी सब कुछ, और उनको धड़धड़ी आई थी। जीवती समाधि बोली जाती है उनको, आज भी उनकी अमर है कथा, अमर है उनकी समाधि आज भी। उनके गुरु जी के बारे में मैं थोड़ा 2 शब्द और कहना चाहता हूँ इसी बात पे। माधदास जी की भी जीवती समाधि है। वो 27 नवंबर को पद यात्रा निकाली गई थी डाक द्वारा बुहाना से, वो भी जीवती समाधि है। उनका भी भंडारा 27 नवंबर को लगता है। इनका जेठ बदी एकम को मेला लगता है विशाल बुहाना में, और दूर दूर से यात्री आते हैं और श्रद्धालु मंगत मांगते हैं, वो बाबा पूरी करता है। दृढ़ संकल्प से मैं करना चाहता हूँ इस बात को। नहीं, शुरुआत में जब बाबा मीनू राम गुर्जर से मिले यहाँ, तो उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, उन्होंने क्या कहा अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ? तो इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी भक्तों को दें। मैंने तो बड़े बुजुर्ग और हमारे गांव के लोगों से सुना है, मैं तो इतना बड़ा भगत भी नहीं हूँ, और मैं तो सुनी हुई बात बता रहा हूँ, वे सच्ची बात है, झूठी इनमें कोई बात नहीं है। कि मीनू राम गुर्जर यहाँ रेवड़ चरा रहे थे जब बाबा आए थे तब, तो बाबा ने कहा कि हमारे गांव में पता कर दो। वो मीनू राम जाता है, उसको एक चमत्कार और देते हैं बाबा, उसको धन की भी देते हैं, धन की भी हमने सुनी है, और बुहाना में जाके उन्होंने बता दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद भोजराज जी, आपने बाबा के बारे में इतना विस्तृत हमें जानकारी दी। और श्रद्धालुओं की और भी अपनी अपनी इसमें मत होते हैं और अपनी अलग अलग तरह की राय प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे साथ हमारे साथी दोस्त अजीज़ मित्र हजारी सिंह भी हमारे साथ हैं, तो इनसे भी बाबा के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। तो हजारी, जैसे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी वर्षों से इस पहाड़ के ऊपर बाबा की पदयात्रा हर ज्येष्ठ के एकम से पहले आती है, तो काफ़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं। तो उस पदयात्रा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कब से प्रारंभ की और ये संख्या कब से कितनी हुई? तो इसके बारे में आप बताइए। बाबा की पद यात्रा काफ़ी समय से चल रही है यहाँ पर, और यात्री बहुत आते हैं, सैकड़ों में, अब फिलहाल सैकड़ों में ज़्यादा तब्दील हो गया है पद यात्री। और ज्येष्ठ पड़ी एकम से 15 दिन पहले यात्रा का आयोजन किया जाता है, और यहाँ पर विशाल जागरण किया जाता है, भंडारा भी किया जाता है, और जो भी भक्त अपनी इच्छा लेके यहाँ पर आते हैं, बाबा उनकी इच्छा पूरी करते हैं। जय बाबा की। तो हजारी जी ने बताया हमें, तो इसी प्रकार से कहते हैं कि ये पदयात्रा मेले के ठीक 15 या दिन पहले या 1 माह पहले की जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण ये भी है कि बाबा के भगत लोग और बाबा की कमेटी ये चाहती है कि मेले से पूर्व इस चीज़ का काफ़ी प्रचार प्रसार रहे, और काफ़ी संख्या में लोग बाबा के मेले में पधारें, भंडारे का जो आयोजन हो वो पूर्ण रूप से अच्छी तरह से हो सके। ये बाबा की निर्वाण स्थली, ये बाबा मुद सिंह सेवा समिति तातीजा के द्वारा ये बोर्ड भी यहाँ पर लगवाया गया है, जिसमें स्पष्ट बाबा की कब यहाँ पर आए उसके बारे में लिखा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस पुण्य भूमि पर बाबा उमद सिंह जी संवत 1960 वैशाख सुदी 13 को आए थे। यहाँ पर मीनू राम गुर्जर की सेवा से खुश होकर बाबा ने आशीर्वाद दिया, और पूर्णिमा को बाबा ब्रह्मलीन हो गए। ज्येष्ठ बदी एकम को बाबा को बुहाना ले जाया गया, तभी से बाबा को हर माह की बदी एकम को पूजा की जाती है, और उसी अवसर पर आज हम भक्त लोग यहाँ पधारे हैं, और बाबा के इस दरबार का ये दृश्य आपके सामने जो चल रहा है, इसके समीप ही यहाँ पर कुछ साधु भी आए थे जिन्होंने अपना आश्रम बनाया था। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये दक्षिणामुखी बालाजी की भी यहाँ मूर्ति पाठ का कार्यक्रम किया जाता है। इसके पास ही ये एक साधु की तपोस्थली है, जहाँ पर शायद 1 से अधिक साधु भी आए हैं, और यहाँ पर कुछ
समय के लिए तपस्या भी की है। और बाबा की इस स्थान का आपने पूर्ण रूप से ये दृश्य देखा, और आगे भी हम आपको बाबा की ये अलग अलग स्थानों के बारे में दिखाते रहेंगे। मैं जोगिंदर सिंह, कैमरामैन मोहित सिंह के साथ।